क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। सो ये एक ऑब्जेक्ट ये ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक टाइम गिवन है, टाइम है 6 सेकेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इस टाइम में, इतने टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ जाता है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया 5 से 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड नंबर 1 इनिशियल मोमेंटम Pi, नंबर 2 फाइनल मोमेंटम Pf एंड नंबर 3 फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है ये भी निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके चलो अब देखो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट्स का मास गिवन है क्या? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, यस 100 kg, सेम मास है 100 kg। चलो तो इनिशियल मोमेंटम पहले निकाल लेते हैं। सबको पता है इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम ये हो जाएगा 6 सेकंड से पहले का, 6 सेकंड के पहले जो मोमेंटम है वो इसका मास, इसका वेलोसिटी। ये आ जाएगा 5 इंटू 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देखो, निकालना है हमें फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल मोमेंटम होगा 6 सेकेंड के बाद का मोमेंटम, इस ऑब्जेक्ट का मास, इसका वेलोसिटी। सो यहाँ पे होगा m इंटू v, मास आ गया 100, फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज़ kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आंसर आ गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि ये फोर्स कितना लगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे फोर्स लगा है या नहीं लगा ये कैसे पता चलेगा? देखो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 से 8 कब होगा? जब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा होगा, तभी। सिंपल वर्ड्स में जब कोई फोर्स लगा होगा तभी तो जाकर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हुआ। अगर फोर्स नहीं लगता तो ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता। हम इसे फोर्स दे रहे हैं, पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, तभी जाकर 5 से 8 हुआ। फोर्स नहीं लगाते तो बढ़ता नहीं। तो वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, मैंने आपको बताया है न्यूटन सेकेंड लॉ, मैंने वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, आप जाकर देख सकते हो। न्यूटन सेकेंड लॉ बहुत ही डिटेल में समझाया गया आपको। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है हमसे कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम हमें पता है, फाइनल मोमेंटम 800, इनिशियल मोमेंटम है 500 और टाइम गिवन है 6 सेकेंड्स। कितने टाइम में ये चेंज हुआ? 6 सेकेंड में चेंज हुआ ये। फोर्स हम निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। 800 माइनस 500 इज़ 300 डिवाइडेड बाई 6 न्यूटन। 6 5 30 0, सो आंसर इज़ 50 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। कितने टाइम तक लगा? ये फोर्स 6 सेकंड तक लगा, तब जाकर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर्स पर सेकंड बना। या फिर हम कह सकते हैं कि मोमेंटम 500 kg मीटर पर सेकंड से 800 kg मीटर पर सेकंड तक हो गया। क्लियर है ये चीज़?